दोस्तों कहते हैं कि पति पत्नी की जोड़ी जो ऊपर से बनकर आती उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। पर क्या वास्तव में पति पत्नी का यह पवित्र रिश्ता केवल एक जन्म का होता है या फिर यह रिश्ता कई जन्मों तक आत्मा से बंधा रहता है? तो दोस्तों, आज की इस अलौकिक कथा में भगवान श्री विष्णु जी ने स्वयं माता लक्ष्मी जी को बताया है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। तो आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और माँ लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी के मन में एक विचार आता है और वह भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है। क्या आप कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर बताकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करेंगे? तब भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, अवश्य बताइए, आपका वह प्रश्न कौन सा है जो आपके मन को बेचैन कर रहा है। अवश्य ही आपके उस प्रश्न का उत्तर देकर आपके मन को शांत करने का प्रयास करूँगा। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि एक पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है? क्या पति पत्नी का रिश्ता केवल एक जीवन तक सीमित है या रिश्ता 7 जन्मों तक आत्मा से बंधा रहता है? तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा हुआ है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुनिए। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता आखिर कितने जन्मों तक रहता है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरे मन से और अंत तक सुनूंगी। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले सभी लोग प्यार से कमेंट बॉक्स में लिखे, जय श्री हरि, भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी, एक समय की बात है, मध्य देश में महेंद्रपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक राजकुमारी थी जो एक गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। उसका विवाह एक धर्मनिष्ठ और सदाचारी राजकुमार से हुआ था। दोनों का जीवन वैभव, प्रेम और सुख से परिपूर्ण था। उन्हें किसी भौतिक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमार हमेशा चिंताग्रस्त रहते थे। यही एक अभाव था जो राजकुमारी को अक्सर चिंतित कर देता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, देवी, फिर एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसे आभास होने लगा कि अब उसकी अंतिम घड़ी निकट है। उसने अपने प्रिय राजकुमार को पास बुलाया और कहा, प्रियवर, मैंने सदा आपको अपना सर्वस्व समझा है, हमेशा आपको प्रेम किया है और आपकी सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान की पूजा भी की है, परंतु मैं आपके जीवन में संतान का सुख नहीं ला पाई। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन अब कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। राजकुमारी ने आगे कहा, हे प्रियवर, मेरे जाने के बाद दुखी मत होना, मेरी यादों के सहारे जीवन व्यतीत करना। मैं आपको वचन देती हूँ कि अगले जन्म में फिर से आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपके संतान की इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगी। इतना कहकर उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से आगे कहते हैं कि हे देवी, फिर समय आने पर एक दिन राजकुमार भी अपना शरीर त्याग देता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के घर जन्म लेता है जिसकी 100 रानियाँ थीं। उन सभी रानियों के बीच वह राजा का इकलौता पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के घर में जन्म लेती है जिसकी भी 100 रानियाँ थीं। उन सभी के बीच वह राजा की इकलौती पुत्री थी। दोस्तों, वह जिस राजा का पुत्र था, उस राजा के पास एक अत्यधिक बुद्धिमान और निष्ठावान तोता था। वह राजा हर महत्वपूर्ण निर्णय में उस तोते की सलाह लिया करता था और उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास करता था। चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, वह राजा तोते से परामर्श करना कभी नहीं भूलता था। फिर एक दिन उस राजा ने अपने तोते को बुलाकर कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत अहम कार्य सौंप रहा हूँ जिसे तुम्हें पूरा करना है। तब तोते ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
बस आप आज्ञा दे दीजिए। फिर राजा ने कहा, हे तोते, तुम जो जानते ही हो मेरा सिर्फ एक ही पुत्र है और मैं उसके लिए एक ऐसी राजकुमारी चाहता हूँ जो हर दृष्टि से विशेष हो। तुम्हें बस वैसे ही राजकुमारी ढूंढनी है। उसके बाद राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह कैसी बहू चाहता है। राजा की बात सुनकर वह तोता राजी हो गया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप जैसी भी बहू चाहते हैं, कृपया उसके गुणों को एक कागज़ पर लिखकर मेरे पैर में बांध दीजिए। उसके बाद आप बेफिक्र हो जाइए, मैं वैसी ही राजकुमारी ढूंढकर आपके पास ले आऊँगा जैसी आप चाहते हैं। तोते की यह आत्मविश्वास पूर्ण बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही अपनी पसंद की राजकुमारी के गुणों को एक कागज़ पर लिख दिया और उस कागज़ को तोते के पैर में बांधते हुए राजा ने उसे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेज दिया। अब तोता राजकुमारी की खोज में एक पड़ोसी राज्य में जा पहुंचा, परंतु जब वह वहां पहुंचा तो मौसम ने अचानक करवट ले ली। वहां तेज बारिश शुरू हो गई। फिर उसे बारिश से बचने के लिए एक जंगल में किसी सुरक्षित जगह की शरण लेनी पड़ी। उड़ते उड़ते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल में उसे एक पुराना खोखला पेड़ दिखाई दिया। तोते ने सोचा कि यह पेड़ उसके आराम करने के लिए एकदम सही जगह है, तो वह वहां शरण लेने के लिए ठहर गया। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जैसे ही उस तोते ने उस खोखले पेड़ के अंदर जाने के लिए सोचा, तभी अंदर से एक आवाज़ आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। यह सुनकर तोता बहुत घबरा गया और उसने पेड़ के अंदर जाने का विचार छोड़ दिया। वह पेड़ की जड़ के पास उगी हुई एक टहनी पर जाकर बैठ गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। जब बारिश रुक गई तो उस खोखली जगह में से एक मैना बाहर आई और सीधा तोते के पास आकर बैठ गई। फिर तोता और मैना दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस दौरान तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तोते की बात सुनने के बाद मैना कहने लगी, आज की यह मुलाकात मेरे लिए बहुत खास रही है। फिर वह मैना तोते से आगे कहती है, जैसे आप अपने राजा के प्रति वफादार हैं, वैसे ही मैं भी अपने राजा के प्रति वफादार हूँ। आप अपने राजा के पुत्र के लिए ऐसी राजकुमारी की खोज में निकले हैं जिसमें सभी गुण हों। ठीक उसी तरह मैं भी अपने राजा की पुत्री यानी राजकुमार के लिए एक ऐसे राजकुमार की तलाश में हूँ जो हर दृष्टि से श्रेष्ठ और गुणवान हो। भगवान विष्णु जी आगे कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर वह तोता मैना से कहता है, हे मैना, हमारे राजा ने आदेश दिया है कि हमें ऐसी राजकुमारी ढूंढनी है जो ऐसे घराने से हो जहां राजा की 100 रानियां हों, क्योंकि हमारे राजा की भी 100 रानियां हैं। तब मैना कहती है, अब तो बात बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की 100 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 100 रानियां हैं। तुम्हारे राजा का भी केवल एक पुत्र है और हमारे राजा की भी एक ही पुत्री है। तुम्हारे राजा का पुत्र भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की पुत्री भी हर गुण में श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, देवी, इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद विस्तार से बता दी और मैना ने भी राजकुमारी की रुचियां और विशेषताएं तोते को समझा दी। फिर दोनों तोता और मैना राजकुमारी के राज्य में आ गए। तोता मन ही मन बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि अब मेरे राजा का सपना पूरा हो जाएगा। जैसे ही राजकुमारी वे चाहते थे वैसे ही राजकुमारी मुझे मिल चुकी है। अब उनकी हर इच्छा पूर्ण होगी। भगवान विष्णु जी आगे कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुँचे तो महल के एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। वह सिपाही तुरंत राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपने मैना को जिस काम के लिए भेजा था उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई। मैंने अपनी आंखों से उसे एक तोते के साथ घूमते हुए देखा है।
उसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और आपकी बातों को पूरी तरह से भुला दिया है। सिपाही की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह तोता और मैना को दोनों को मारने का आदेश दे देता है। जब यह बात मैना को पता चली तो उसने तोते से कहा, हे तोता, हम दोनों की जान अब खतरे में है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर हम यहीं रुके रहे तो बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के सिपाही हमें ढूंढ लें, चलो यहाँ से दूर भाग चलते हैं। फिर ऐसा सोचकर तोता और मैना ने तुरंत वहाँ से उड़ान भरी और बहुत दूर निकल गए। राजा के सिपाहियों ने तोता और मैना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अंत में सिपाहियों ने यह मान लिया कि तोता और मैना को राजा के आदेश का पता चल गया होगा, इसलिए वे भाग गए होंगे। यह सोचकर राजा के सिपाही खाली हाथ महल लौट आए। भगवान विष्णु जी ये कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर कुछ दिन तक तोता और मैना ने इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। जब उन्हें लगा कि सही समय आ गया है तो वे फिर से महल लौट आए और आकर तोता राजा के बाएं घुटने पर बैठ गया और मैना उनके दाएं घुटने पर बैठ गई। फिर मैना ने राजा से पूछा, हे महाराज, आप हमें क्यों मारना चाहते थे? हमने हमेशा आपकी वफादारी की है। आपके महल के सिपाही हमसे जलते हैं और इसलिए उन्होंने आपके सामने हमारी बुराई की, लेकिन हम दोनों, तोता और मैना, जो बड़े शान वाले, बुद्धिमान और अमीर राजाओं के वफादार सेवक हैं, हमने आपके साथ हमेशा वफादारी की है। इसके बाद तोता और मैना ने राजा के समक्ष अपनी पूरी बात रखी। तोता और मैना ने राजा से कहा, हे महाराज, हम दोनों उन दो राजाओं के सेवक हैं जिनके राज्य में 100 रानियां हैं। उनमें से एक राजा का केवल एक पुत्र है और दूसरे राजा की केवल एक ही पुत्री है। यह दोनों राजाओं ने भले ही कभी एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन वे अपने बच्चों का विवाह एक दूसरे के बच्चों के साथ करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसे दूसरे राजा की पुत्री है और दूसरे राजा को ऐसा ही दामाद चाहिए जैसे अपने पहले राजा का पुत्र है। तोता और मैना ने आगे कहा, महाराज देखिए, हम दोनों उन्हीं दो राजाओं के सेवक हैं। भगवान की कृपा से हम राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और यह शुभ समाचार लेकर आपके पास आए हैं। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार तोता और मैना ने अपनी बात राजा से कही। उनकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय तोते ने अपना पैर राजा की ओर बढ़ाया, जिस पर एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था। उस कागज पर ठीक ठीक वही बातें लिखी थी जो राजा ने अपनी पसंद को लेकर कही थी। राजा ने जब वह कागज पढ़ा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। हालांकि शुरुआत में राजा को तोता और मैना की बातों पर थोड़ा संशय हुआ, परंतु जब उसने उनके पास मौजूद दोनों कागजों को मिलाकर देखा और हर बात एकदम सटीक पाई तो उसकी सारी शंका समाप्त हो गई और उसे तोता मैना पर भरोसा हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की सुंदर शाही तस्वीर निकाली और तुरंत उसे अपनी रानियों के पास भिजवा दिया। राजा ने रानियों से कहा कि इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए, क्या यह राजकुमार हमारी राजकुमारी के लिए योग्य वर है या नहीं? क्या आप सभी रानियां इस राजकुमार को पसंद करती हो या नहीं? भगवान विष्णु जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे देवी, कुछ दिन बीत गए पर रानियों की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। इस बीच राजकुमारी को राजकुमार की तस्वीर बहुत पसंद आ गई। वह राजकुमार की तस्वीर को हर समय अपने पास रखती थी और निहारती रहती थी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद हैं। अब उसका विवाह जल्द ही हो जाना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी नहीं पा रही थी। जैसे ही रानियों का जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उस तोते को वापस भेजते हुए कहा, हे प्रिय तोता, अपने राजा से जाकर कह दो कि राजकुमार के लिए उसकी मनपसंद राजकुमारी मिल गई है और 3 महीने के भीतर विवाह के लिए हमारे पास आ जाएं। फिर तोते ने आदरपूर्वक झुककर राजा को प्रणाम किया और अपने देश की ओर निकल पड़ा। अपने देश पहुंचकर
उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में विस्तार से बताया। जब राजा ने यह सुना कि उसे अपने राजकुमार के लिए वैसी ही राजकुमारी मिली है जैसी वह चाहता था, तो वह बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने तुरंत इस शुभ समाचार का भव्य रूप से जश्न मनाने का आदेश दे दिया। राजा ने अपने पुत्र के लिए सबसे कीमती और बेहतरीन कपड़े बनवाए, घोड़ों के लिए शानदार जीन बनवाई गई, सिपाहियों के लिए भी नई और आकर्षक वेशभूषा बनवाई गई। इसके अलावा अनेक प्रकार की भेंट जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, सुंदर वस्त्र, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और उत्तम मित्र इकट्ठा किए गए। राजा ने हर चीज़ बड़ी सावधानी और ध्यान से तैयार करवाई ताकि इस मौके को यादगार बनाया जा सके। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, महीने बहुत जल्दी बीत गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन अफसोस, शादी से कुछ दिन पहले ही राजकुमार के पिता यानी राजा बहुत बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। राजकुमार को विवाह के लिए जाना स्थगित करना पड़ा, क्योंकि ऐसे दुखद समय में राजकुमार का विवाह पर जाना अपने पिता का अपमान करना सिखाता था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत के शोक का समय बीता, तो फिर राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी के देश की ओर रवाना हो गए। राजकुमारी का देश ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ जल्दी ही वहां पहुंच गया। उसने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, यदि उस दिन राजकुमार ने उस बगीचे में अपना डेरा न डाला होता तो अच्छा होता, क्योंकि उसी बगीचे में उसका प्रिय तोता मारा गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया। हुआ यूं कि बगीचे में खजूर के एक पेड़ पर बैठा हुआ वह तोता खजूरें तोड़ तोड़ कर राजकुमार की ओर फेंक रहा था। लेकिन यह बात उस बाग के मालिक को अच्छी नहीं लगी, तो उसने क्रोध में आकर तोते को मार डाला। जैसे ही यह घटना घटी, राजकुमार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अब अपनी पुत्री का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया था। कारण यह था कि राजकुमार के पिता अब इस संसार में नहीं रहे थे और अब वे इस विवाह को उचित नहीं मानते थे। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी, तो संयोगवश वह उसी रास्ते से गुजरी जहां राजकुमार ने बगीचे में अपना डेरा डाला रखा था। जैसे ही उसकी दृष्टि बगीचे की ओर गई, उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी। राजकुमारी ने राजकुमार को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी राजकुमारी के पास थी। राजकुमारी ने उस समय कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने का आदेश दिया, क्योंकि राजकुमारी को उसका प्रेमी मिल गया था। उसी समय से राजकुमारी को सब कुछ अच्छा लगने लगा था। शाम को भोजन के समय राजकुमारी ने अपनी थाली से आधा खाना खाया और बाकी का खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। राजकुमारी ने अपनी प्रिय सेविका से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि यह भोजन स्वीकार करें। यदि वह इस भोजन को इनकार करे तो उससे कहना अपनी उंगली इस भोजन में घुसा ले। फिर सेविका ने वैसा ही किया जैसा राजकुमारी ने कहा था। जब राजकुमार ने भोजन करने से मना किया तो सेविका ने उसे भोजन में अपनी उंगली घुसाने के लिए कहा। जैसे ही राजकुमार ने थाली के चावल में अपनी उंगली डाली तो उसे वहां उसकी तस्वीर मिली। राजकुमार सोचने लगा, राजकुमारी तो मुझसे प्रेम करती हैं। यह सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे और तुरंत राजकुमारी के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसे उसने सेविका के साथ राजकुमारी के पास भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी। आधी रात को चुपचाप उसने अपना घोड़ा तैयार करवाया और सोने की असरफियों से भरी हुई एक थैली लेकर महल से बाहर निकल पड़ी जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। फिर राजकुमारी राजकुमार के पास पहुंच गई और राजकुमार से कहने लगी, तुम चौंको मत,
मैं जानती हूँ यह अचानक हुआ है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए बिना किसी को बताए छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता हमारे विवाह के लिए कभी सहमति नहीं देंगे, इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने देश ले चलो, जहाँ हम दोनों बिना किसी भय और रोक टोक के एक साथ रह सकें। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर राज्य की सीमाओं से बाहर निकल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जीसस नगर में पहुँचे। उस नगर में एक जादूगरनी रहती थी जो अपनी काली शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। उस जादूगरनी का एक पुत्री थी जो जितनी सुंदर थी उतनी ही चालाक भी थी। जैसे ही उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि वह उसी राजकुमार से विवाह करेगी, चाहे जो भी करना पड़े। अब वह जादूगरनी की बेटी यह सोचने लगी कि आखिर कैसे वह उस राजकुमार को अपना बना सके। उसे एक चाल सूझी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों ना हम उस राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करें। तब जादूगरनी ने अपनी बेटी की बात मान ली और एक योजना बनाई। उसने राजकुमार और राजकुमारी दोनों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों उस जादूगरनी के घर भोजन करने पहुँचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, जादूगरनी ने एक चाल चली। उसने राजकुमार को एक अलग कमरे में बुलाया और उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया। रस्सी का फंदा डालते ही वह राजकुमार एक भैंसे के रूप में बदल गया। फिर जादूगरनी ने तुरंत उसे पिछले दरवाजे से बाहर निकाला और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे बांध दिया। उसके साथ ही उसने अपनी बेटी को भी उस भैंसे रूपी राजकुमार के पास भेज दिया। उधर राजकुमारी भोजन करने के बाद अपने प्रेमी राजकुमार को ढूंढने लगी, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला, क्योंकि राजकुमार अब एक भैंसा बन चुका था। इसलिए राजकुमारी उसे पहचान ही नहीं पाई। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, इधर दिन भर वह भैंसा रूपी राजकुमार जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। वह जहाँ भी जाती वहाँ भैंसा उसके पीछे साये की तरह चलता। फिर वह जादूगरनी की बेटी हर रात भैंसे के गले में पड़ी रस्सी का फंदा खोल देती थी और वह भैंसा फिर से अपने असली रूप यानी राजकुमार में बदल जाता था। रात भर वह राजकुमार के रूप में रहता, लेकिन सुबह होते ही वह फिर उसी फंदे को उसके गले में डाल देती, जिससे वह दोबारा भैंसा बन जाता। दिन भर वह उससे इधर उधर अपने साथ घुमाती रहती। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, उधर राजकुमारी की हालत बेहद खराब हो गई थी। कई दिन बीत गए थे और वह अब तक राजकुमार से नहीं मिल पाई थी। वह पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वह बुरी तरह से परेशान और दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वह करे तो क्या करे। वह सोचती कि आखिरकार राजकुमार मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते। कभी वह सोचती कि शायद राजकुमार ने उसे धोखा दे दिया, लेकिन फिर उसके दिल से आवाज़ आती कि राजकुमार ऐसा नहीं कर सकते। वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ। फिर वह सोचती कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने राजकुमार को मार दिया हो। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, देवी, फिर उस राजकुमारी ने अपने दुख को भुलाने और सच का पता लगाने का निश्चय किया। उसने अपने रूप को बदलते हुए एक पुरुष का वेश धारण किया और सीधे उस नगर के राजा के दरबार में जा पहुंची। वहां उसने राजा के सामने अपनी बात रखी। राजा उसकी वाणी, व्यक्तिगत और तेजस्विता से इतना प्रभावित हुआ कि हैरान रह गया। उसकी बुद्धिमानी और साहस देखकर राजा ने उसे अपने राज्य का कोतवाल नियुक्त कर दिया। अब वह राजकुमारी, जो अब उसकी नज़रों में कोतवाल थी, दरबार में अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगी। कोतवाल होने के कारण उसे कई घरों में जाने और उनके भेद जानने का मौका मिलता।
धीरे धीरे उसने पूरे नगर की हर गली, हर परिवार, हर कोने के रहस्यों को जानना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल गुजर गए और फिर एक दिन उस नगर के राजा की मृत्यु हो जाती है। फिर नगर के सभी लोग उस कोतवाल को यानी राजकुमारी को राजा बना देते हैं, क्योंकि कोतवाल जो वास्तव में राजकुमारी थी, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा और दयालु था। फिर एक दिन उसी नगर में एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए राजा यानी राजकुमारी के पास आया। तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति से वह भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बड़ा ही अद्भुत था, क्योंकि वह किसी भी खोई हुई वस्तु को सूंघकर खोज सकता था। फिर कुछ समय बाद एक दिन वह भैंसा अचानक कहीं गुम हो गया। तब राजा रूपी राजकुमारी ने तुरंत पूरे नगर में घोषणा करवाई कि नगर के सभी भैंसों को दरबार में लाया जाए। उधर यह सूचना जादूगरनी तक भी पहुंची। अब नगर के सभी भैंसे राजा के सामने एकत्रित किए गए, लेकिन जादूगरनी ने अपने भैंसे को राजा के दरबार में नहीं भेजा। राजा रूपी राजकुमारी को जब यह पता चला कि जादूगरनी ने अपना भैंसा नहीं भेजा है, तो वह बहुत क्रोधित हो गई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि जादूगरनी के घर जाकर भैंसे को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जैसे ही सिपाहियों ने उस भैंसे को दोबारा दरबार में लाकर उसके गले की रस्सी को जोर से खींचा, वह रस्सी अचानक उसकी गर्दन से छूट गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वह भैंसा राजकुमार के रूप में बदल गया। फिर तो उस राजा रूपी राजकुमारी का सपना साकार हो गया और वह दौड़कर एकदम से राजकुमार से लिपट गई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जादूगरनी और उसकी बेटी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर उस जादूगरनी और उसकी बेटी को पकड़कर बांध दिया गया। इसके बाद राजा रूपी राजकुमारी ने नगरवासियों से कहा कि मैं अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए मैंने यह एक पुरुष का रूप धारण किया था। मैं वास्तव में एक स्त्री हूँ। अब जब मेरा राजकुमार वापस मिल गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपनी रानी और इन्हें अपना राजा स्वीकार करें। इस प्रकार नगरवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी ने राजकुमारी को अपनी रानी और राजकुमार को अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब राजकुमार राजा बनता है और राजकुमारी रानी बनती हैं, और उधर उस जादूगरनी को उसके बुरे कर्मों की सज़ा दी जाती है और उसकी बेटी को हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया जाता है, क्योंकि जादूगरनी की जो बेटी थी उसने अपने पिछले जन्म में अपने निर्दोष पति पर झूठा आरोप लगाकर उसे एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए इस जन्म में उसे भी अपने कर्मों का भयंकर फल भोगना पड़ा। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, देवी, फिर वह राजकुमार और राजकुमारी राजा और रानी बनकर अपने राज्य पर न्याय और प्रेम से शासन करने लगे। उनका जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। उन्होंने अपने राज्य को और भी वैभवशाली बनाया और प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। उनके प्रेम और सद्भाव की गाथा दूर दूर तक फैल गई। रानी जो पिछले जन्म में भी राजकुमारी थी, अपने पति राजा के प्रति समर्पित थी। राजा भी अपनी रानी से असीम प्रेम करते थे। दोनों ने मिलकर राज्य में खुशहाली लाई। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी, क्योंकि वे दोनों ही अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे। समय बीतता गया और एक दिन रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी दोनों इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न हुए। रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पिछले जन्म में राजकुमारी ने जो वचन दिया था कि वह अगले जन्म में राजा के संतान की इच्छा अवश्य पूरी करेगी, वह इस जन्म में पूर्ण हुआ। उनका पुत्र बड़ा होकर एक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा बना। हे देवी, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल एक जन्म का नहीं होता। यह रिश्ता आत्मा से बंधा होता है और कई जन्मों तक चलता है। यदि प्रेम सच्चा और पवित्र हो तो आत्माएं बार बार एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं।
और आपने अधूरे वचनों को पूरा करती हैं। यह संबंध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है, जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। इस रिश्ते की डोर इतनी मजबूत होती है कि कोई भी बाधा इसे तोड़ नहीं सकती। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों से भी अधिक का हो सकता है। यह आत्माओं का मिलन है जो कर्मों और प्रेम के बंधन से बंधा होता है। यह दोनों का प्रेम सच्चा और निस्वार्थ हो तो वे हर जन्म में एक दूसरे के पूरक बनते हैं और एक दूसरे के साथ रहकर अपना जीवन के लक्ष्यों को पूरा करते हैं।